हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं बोर्ड टॉपर क्लासेस। तो चलिए इस वीडियो के द्वारा हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के क्लास 12 का ये प्रश्न का हल कर रहे हैं। तो इसमें ये प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बोर्ड के परीक्षा में 2016 और 2020 में ये पूछा गया है। आगामी आने वाले परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो चलिए इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन कर ले रहे हैं इसका। तो इसका उत्तर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे, जैसे बोलेगा विजयनगर साम्राज्य कृष्णदेव राय की उपलब्धियों का वर्णन करें या टिप्पणी करें। इस प्रकार से अगर कुछ भी प्रश्न रहेगा तो इस तरह का हम लोग ये कर लीजिएगा। इसका उत्तर ये लिखिएगा, कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य। सर यहाँ पे मिस्टेक हो गया, यहाँ पे लिखिएगा विजयनगर साम्राज्य। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था। विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था जिसका संबंध तुलु वंश से था। जैसे कि आप लोग जानते हैं विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश ने शासन किया। संगम वंश सबसे पहला संस्थापक था, शालु वंश, तुलु वंश, राविड़ वंश। तो कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रतापी शासक था जिसका संबंध तुलु वंश से था। विजयनगर साम्राज्य में कुल 4 वंश ने शासन किया था, जिसमें कृष्णदेव राय सबसे योग्य शासक था। इन्होंने अपने शासनकाल में साम्राज्य को बढ़ाया और सुदृढ़ किया। इन्होंने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य को विस्तृत किया और सुदृढ़ किया। इस प्रकार से आप लोग लिखिएगा, परीक्षा में देखिएगा नंबर बहुत अच्छा आएगा। आगे उसके बारे में और लिखिए, लिख देते हैं। तो कृष्णदेव राय अपने साम्राज्य का विस्तार किया। कृष्णदेव राय ने अपने साम्राज्य का क्या विस्तार किया और अपने राज्य को सुव्यवस्थित किया था। वो एक महान योद्धा और वीर सेनानायक था। महान योद्धा था और वीर सेनानायक भी था। सबसे पहले उसने अपने विद्रोही सामंत, जो पहले सामंत रहते थे, बहुत शक्तिशाली होते थे सामंत, विद्रोही सामंत का दमन किया। उसके बाद बहमनी राज्य और उड़ीसा पर आक्रमण किया। उस समय तत्कालीन शासक उड़ीसा के शासक थे प्रताप रुद्रदेव गजपति। तो उस पर आक्रमण किया, बहमनी राजा उड़ीसा पर आक्रमण किया। तो आगे इस प्रकार से और लिख दीजिएगा, कृष्णदेव राय ने मैसूर पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। मैसूर पर आक्रमण किया और उसको जीत लिया। उसने उड़ीसा पर आक्रमण करके उसके सभी क्षेत्र को छीन लिए, जिसे उड़ीसा के शासक ने विजयनगर साम्राज्य से पहले छीन लिया था। ये पहले विजयनगर के शासक ने उड़ीसा के शासक ने विजयनगर साम्राज्य से पहले छीन लिया था उसे। उस समय उड़ीसा का तत्कालीन शासक था प्रताप रुद्र। उस समय उड़ीसा का तत्कालीन शासक था प्रताप रुद्र। इन दोनों में युद्ध हुआ, विजयनगर साम्राज्य का कृष्णदेव राय और प्रताप रुद्र, उड़ीसा का शासक प्रताप रुद्र में, दोनों में आपस में युद्ध हुआ। प्रताप रुद्रदेव को इसको इधर से भी साथ मिला था। प्रताप रुद्रदेव को गोलकुंडा और बीदर के सुल्तानों ने भी साथ दिया था, लेकिन कृष्णदेव राय ने सभी को पराजित कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, प्रताप रुद्रदेव उड़ीसा का शासक था। प्रताप रुद्रदेव को किसने साथ दिया था? गोलकुंडा और बीदर के सुल्तान ने भी साथ दिया था, लेकिन कृष्णदेव राय ने इन सभी के संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। इस तरह कृष्णदेव राय बहुत ही प्रसिद्ध शासक बन गए। आगे लिखिएगा इसी प्रकार से, इसी के काल में कृष्णदेव राय के काल में रायचूर दोआब, यहाँ पे लिखिएगा कृष्ण तुंगभद्रा नदी के बीच का था यह रायचूर दोआब। विजयनगर साम्राज्य का हिस्सा बना, जो कि बहुत उपजाऊ था। ये रायचूर दोआब बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र था और इसके काल में रायचूर दोआब को इन्होंने जीत लिया। इस प्रकार से विजयनगर साम्राज्य को कृष्णदेव राय के शासनकाल में आर्थिक समृद्धि भी मिली। तो आर्थिक समृद्धि इसको बहुत ज़्यादा मिल गई। तो चलिए आगे और देख लेते हैं। तो कृष्णदेव राय की इन सफलताओं की प्रशंसा इस प्रकार की गई। कृष्णदेव राय की ये सब सफलताओं की प्रशंसा इस प्रकार से की गई है। इनके सफलताओं की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। वो विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध तथा शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसने दक्षिण के मुसलमान से बराबरी से टक्कर ली
और अपने पूर्व शासकों की पराजय का बदला लिया। देखिए अभी हम लोग वहाँ पे बीदर और गोलकुंडा के संयुक्त सेना जो उड़ीसा से मिलकर ये लड़ा था उसको पराजित कर दिया। तो ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इस प्रकार से उसको लिखिएगा। वो विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध तथा शक्तिशाली शासकों में से एक था। उसने दक्षिण के मुसलमान से बराबरी से टक्कर ली और अपने पूर्व शासकों की पराजय का बदला लिया। आगे इस प्रकार से ये डिस्क्रिप्टिव है, लंबा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इसलिए इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिखे हैं। कृष्णदेवराय केवल विजय शासक ही नहीं था, विजय शासक ही नहीं था। कृष्णदेवराय जो है केवल विजय शासक ही नहीं था, बल्कि वो शिक्षा के क्षेत्र में भी शिक्षा साहित्य कला का बड़ा प्रेमी था। उन्होंने 2 ग्रंथ लिखा जो बहुत ही प्रसिद्ध है। एक ग्रंथ है तेलुगु मामुक्तमाल्यद, साहित्य के क्षेत्र में देखिए तेलुगु मामुक्तमाल्यद ग्रंथ लिखा है, और दूसरा ग्रंथ है संस्कृत में जम्बावती कल्याणम, और दूसरा ग्रंथ संस्कृत में जम्बावती कल्याणम। इससे पता चलता है कि वो साहित्य का बड़ा प्रेमी था। वो धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। यदि आप लोगों को एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए आप लोगों को सभी प्रश्न का लगभग हम लोग जो कि इम्पोर्ट परीक्षा में पूछे जाने की संभावना उसका हम बता देंगे। तो वो धार्मिक रूप से सहिष्णु शासक था। वो स्वयं जो था स्वयं विष्णु का उपासक था। कृष्णदेवराय स्वयं वैष्णव धर्म को मानने वाला था, वो विष्णु का उपासक था, लेकिन सभी धर्मों का सम्मान करता था। किसी के प्रति सभी धर्मों को समान दृष्टि से वो देखता था, सभी धर्मों का सम्मान करता था, आदर करता था। सभी धर्म को स्वतंत्रता पूर्वक मानने की आज़ादी थी। सभी धर्मों को स्वतंत्रता पूर्वक मानने की आज़ादी थी। और आगे इस प्रकार से कृष्णदेवराय न्याय प्रेमी भी था। वो सभी के साथ न्याय करता था, वो न्याय प्रेमी था। किसी के साथ वो तानाशाह टाइप का नहीं करता था। कृष्णदेवराय न्याय प्रेमी था। वो सभी के साथ समान व्यवहार क्या करता था। उसके शासनकाल में किसी प्रकार का अत्याचार नहीं होता था। गरीब निर्धनों को राजकोष से सहायता की जाती थी। उसके राजा के कोष में जो जमा होता था टैक्स कर वगैरह, उससे गरीब और निर्धनों को सहायता किया जाता था। विदेशियों के साथ भी बहुत अच्छा व्यवहार करता था, जिसके कारण उसके समय में बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की थी। विदेशियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था, इसलिए उस समय बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने विजयनगर की यात्रा की थी कृष्णदेवराय के शासनकाल में, जिसमें से फारसी राजदूत अब्दुल रज़ाक, ये बहुत महत्वपूर्ण है, फारस के राजदूत अब्दुल रज़ाक उसी के काल में आए थे। वो उन विदेशी यात्रियों का आदर करता था और सुख दुख का निवारण भी क्या करता था। वो उन विदेशी यात्रियों का आदर करता था और सुख दुख का निवारण भी क्या करता था। कृष्णदेवराय ने कई सुंदर मंदिर बनवाए। कई दक्षिण भारतीय मंदिरों को गोपुरम से भी जोड़ा गया। कई दक्षिण भारतीय मंदिरों को गोपुरम से जोड़ा गया। कृष्णदेवराय व्यापारियों के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही प्रशंसनीय था। बहुत अच्छा व्यवहार करता था, व्यापारियों के प्रति दृष्टिकोण बहुत ही उसका प्रशंसनीय था। कृष्णदेवराय ने व्यापारियों के बारे में अमुक्तमाल्यद में, जैसे कि आप लोग जानते हैं तेलुगु में अमुक्तमाल्यद लिखा है, संस्कृत में जम्बावती कल्याणम। कृष्णदेवराय ने व्यापारियों के बारे में अमुक्तमाल्यद में लिखा है। अमुक्तमाल्यद में व्यापारियों के बारे में लिखा है। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए। ताकि आयात वहाँ पे हो सके, विदेशी वस्तु का आयात हो सके। एक राजा को अपने बंदरगाहों को सुधारना चाहिए और वाणिज्य को इस प्रकार से करना चाहिए कि घोड़ा हाथियों इस प्रकार से वाणिज्य को इस प्रकार से, ये मिस्टेक हो गया, बनाना चाहिए कि घोड़ा हाथियों मोती और अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके। वहाँ पे घोड़ा हाथियों मोती और अन्य वस्तुओं का खुले तौर पर आयात किया जा सके।
इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार लीजिए, इस प्रकार से हमसे देखते हैं कृष्णदेव राय कला के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसके कारण इसका बहुत ही प्रशंसा किया गया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। कृष्णदेव राय की महान सफलताओं के कारण ही इसके बारे में कहा गया है कि दक्षिण के हिंदू तथा मुसलमान शासकों में ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो कृष्णदेव राय का मुकाबला कर सके। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्णदेव राय के ये महान सफलता के कारण ही इसके बारे में कहा गया है कि दक्षिण के हिंदू तथा मुसलमान शासकों में ऐसा कोई शासक, थोड़ा सा टाइपिंग के मिस्टेक है, ऐसा कोई शासक नहीं हुआ जो कृष्णदेव राय का मुकाबला कर सके। तो चलिए कृष्णदेव राय का उपलब्धियों का वर्णन इसमें करते हैं इस वीडियो में। तो चलिए इस तरह का और वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो का प्ले लिस्ट बना हुआ जहाँ पर लगभग सभी विषय का क्लास 10, 9, 10, 11, 12 सभी विषय का और सभी विषय का ऑब्जेक्टिव, डिस्क्रिप्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन का तैयारी कराएगा। जाके वीडियो में देख सकते हैं, वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।